अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV। आज फवाद चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस एसोसिएशन के दफ्तर में। और फवाद चौधरी साहब आज सुप्रीम कोर्ट में अपने कुछ पटिशन्स के साथ आए थे और बाहर पुलिस मौजूद है और नैब के लोग मौजूद हैं जो ये कहा जा रहा है कि वो फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं। और फवाद चौधरी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ दरख्वास्तें दायर की हैं अपनी ज़मानत की, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा है जिसमें कहा गया है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक का हुक्म है कि फवाद चौधरी और दीगर जो पटिशनर्स हैं उनको गिरफ़्तार ना किया जाए कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए। किसी किस्म की ऐसी गिरफ़्तारी ना हो जो कानून के बरखिलाफ हो। तो फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ आपकी जो मौजूदगी है उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि सुबह इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है गैर कानूनी और गैर आइनी, उसको हम चैलेंज किया है। उसको हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। और उसके साथ साथ जो है वो ये था कि हमने ये जो बाकी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं या जो मुल्क में एक माहौल है, वो हमने एक पिटीशन हमने आज हाई कोर्ट में की है कि इमरान खान साहब को मिलने की इजाज़त दी जाए। आपको मालूम है कि किसी हमारी जो क़यादत है उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही, ये नहीं मालूम कि उनकी सेहत तबीयत कैसी है और उनका जो इस वक्त सिचुएशन है इमरान खान साहब का वो अभी तक नहीं मालूम। उसके बाद यहाँ पे आए हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है कि 12 तारीख़ तक पुलिस किसी भी केस में जो है वो गिरफ़्तार नहीं कर सकती। आपने कहा ना कि वो कानूनी या गैर कानूनी वाली बात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि जी आप गिरफ़्तार नहीं करेंगे 12 तारीख़ तक। और उसके बावजूद अब ये नया काम शुरू हो गया। असद उमर साहब को ज़मानत के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। खान साहब की जिस तरह कल गिरफ़्तारी हुई वो आपके सामने है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस एक स्टेप बढ़ के अब सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर से भी गिरफ़्तारियाँ शुरू कर रही है। सो मैं अपने जजेस को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने लॉ को इन्फोर्स किया है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया है, वो अब आप सबके सामने है। जिसके नतीजे में पाकिस्तान में लग रहा है कि आइन और कानून तो मुकम्मल ख़त्म ही हो गया। अमलदारी अदालतों की मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो ख़त्म हो गई है और अब प्रेमिसेस के अंदर से जो है वो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। और हमने अभी एक पिटीशन दायर की है और चीफ जस्टिस साहब जो है वो चूँकि मौजूद हैं अभी तक यहाँ पे, तो हमारा यही ख्याल है कि ये केस लग जाए और चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर कोई हुक्म करें। तो अभी आप मुंतज़िर हैं, तो आपको ये अंदेशा है कि आप बाहर निकलेंगे तो आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अगर आज आपका केस नहीं सुना जाता तो फिर आप बाहर नहीं निकलेंगे सुप्रीम कोर्ट से या क्या? नहीं, फिर चले जाएंगे, फिर देख लेंगे सुबह केस। अब जो केस अभी नंबर जो है उसके ऊपर जो है वो लग गया है, तो वो केस जो है अगर आज अभी फिक्स नहीं होता तो सुबह फिक्स होगा और वो इट शुड बी ट्रीटेड एज पेंडिंग। और फिर रात को आपको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर नई दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी। क्यों ना, अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत ही नहीं है, अगर जजों की कोई औकात ही नहीं है तो फिर कर लेंगे गिरफ्तार। नहीं, उसमें तो जजों का क्या, आपने दरख्वास्त दी है, वो रात जब को नंबर लग जाता है, आपने बचपन से आप ये कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रात को सुनना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। थोड़ा बहुत सीख भी लेता है बंदा। नहीं तो रात को सुनना चाहिए, आप ये कह रहे हैं जज। नहीं, मैं पहले मेरी बात तो सुनिए ना। देखें, आप बचपन से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतने अरसे में कोई तोता भी कोर्ट रिपोर्टिंग पे लगता है, वो भी सीख जाता। होता यह है कि जब एक दफ़ा आपकी प्री रेस्ट बेल दायर हो जाती है, उसके बाद एक्सेस टू जस्टिस जो है वो एक बुनियादी हक बन जाता है आपका। ठीक है। तो चूंकि ये पिटीशन दायर हो गई है, एक्सेस टू जस्टिस जो है वो मेरा फंडामेंटल राइट है, इसलिए उसको इंतजार करना चाहिए उन्हें सुबह जज कोर्ट के फैसले। ठीक है, अगर नहीं करते तो ऑब्वियसली वो फिर एक कानून कंटेम्प्ट में होंगे। लेकिन वो अहाते में से तो नहीं होगा ना, आप बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार पता नहीं, अगर आप डीआईजी हैं पुलिस के तो मुझे नहीं, वैसे कानून या आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता। अच्छा चलिए ये बताएं, ISPR की अभी एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि 9 मई का दिन एक स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन PTI को नैब के एलामिया के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया है और एक मुनज़्ज़म तरीके से उसके बाद आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फ़ौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। पहली बात तो ये कि कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया या नहीं लिया गया ये ISPR तो तय नहीं कर सकता, ये तो अदालतों ने तय करना है। दूसरी बात यह है कि जो वाक़यात हुए हैं ये एक्चुअली इस वक्त ISPR को रियलाइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान में एक खौफनाक खेल खेला जा रहा है जहाँ पे अवाम को और फ़ौज को एक दूसरे के मुखालिफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है। और PDM जो सियासी इस वक्त इस
सूरत-ए-हाल से फ़ायदा उठा रही है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो वो उठा रहे हैं, वो निकल ही गए हैं इक्वेशन से। और कल जिस तरीके से आपने देखा कि पहले एक ISPR का ये बयान आया, जिसके बाद हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ्तारी की और उससे ये तासुर देने की कोशिश की हुकूमत ने कि हमारा तो इस गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो फ़ौज ने करवाया। और उसके बाद तमाम इंटरनेट बंद कर दिया गया, लीडरशिप की कनेक्शन ख़त्म कर दिए गए, हम वहाँ पे हाई कोर्ट में महदूद हो गए। और ये जो कुछ हुआ वहाँ पे ज़ाहिर है कि अनफॉर्चुनेट है। हम देखें, PTI मिडिल क्लास की पार्टी है। हम जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो पूवरेस्ट टू पुअर उनका वोटर था। PTI का वोटर जो है वो पूवरेस्ट टू पुअर से अपर मिडिल क्लास तक है। फ़ौज जो है वो मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। और हम ये जो इस वक्त हम नेचुरल एक समझिए कि तबकात हैं जिनको PTI रिप्रेजेंट करती है, और फ़ौज उन्हीं तबकात में से एक तबका है जिसको PTI रिप्रेजेंट करती है। लिहाजा PTI को और फ़ौज को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है। अगर हमारे मुहाफ़िज़ों के घर महफूज नहीं हैं, कोर कमांडर के घर के अंदर जाके आग लगाई गई, तबाही की गई, डैमेज किया गया, आप उनकी मजम्मत करते हैं इस सारे वक्त? कल ही अगर आपने देखा हो, आपने फॉलो किया हो, तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, तमाम लीडरशिप का जो ही एक्सेस हुआ है उन्होंने इसको मजम्मत भी किया। उन्होंने कहा हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह पसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें तो देखिए बहुत सारे तो लोग ये थे कि जिनका पता भी नहीं है कि जैसे उन्होंने घुस के, जैसे आज अभी तैमूर झगड़ा ने मैंने देखा कि उन्होंने फाइल की है, अपने एक ट्वीट किया है, और लोगों ने कईयों ने एक ट्वीट किया है जिसमें लगा ये है कि वो तो एक और मामला था जिसकी तरफ जो है वो ये मामला गया है जो नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक तरफ से ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पे उभारते हैं, और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फ़ौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। क्या ये इमरान खान की तरफ इशारा है, जिन्होंने सुबह गिरफ्तारी की, सुबह जनरल फैसल नसीर का नाम लेके कहा था कि बहुत जिम्मेदार होंगे? क्या उनको नाम लेना चाहिए था? वो दुरुस्त था? देखिए, अगर इमरान खान कोई नाम, ये नाम अभी पहली दफ़ा तो नहीं ले रहे, उन्होंने तो जब असैसिनेशन हुआ था उसके बाद से उन्होंने नाम लिए हैं, और उसका तरीका यही है कि आपने अटेम्प्ट के बाद जो किया था, और उसका तरीका यही है कि तहकीकात के बाद उनको सेटिस्फाई किया जाता। चूँकि कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो इसकी वजह से गलतफहमियां जो हैं वो बढ़ती हैं। बाकी तो जाहिर है कि आप उनसे पूछ सकते हैं। कह रहे हैं पार्टी के अंदर शरपसंद अनासर ने काम किया। शरपसंद अनासर हैं आपकी पार्टी में? देखें, हमारी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, ये तकरीबन पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों की नामजद की ये नुमाइंदगी करती है। उसके अंदर बेशुमार लोग जो हैं वो होंगे जो अग्रेसिव होंगे, बेशुमार लोग होंगे जो डॉप्स होंगे, जो बेशुमार लोग होंगे जो, जब आप सारी सीनियर लीडरशिप को अरेस्ट कर देंगे, जब सारी सीनियर लीडरशिप को आप गिरफ्तार करके जेलों में डाल देंगे, उनका एक्सेस ख़त्म कर देंगे, तो फिर आप किसको मौका दे रहे हैं? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अब जो भी हालात पैदा हो रहे हैं, आप कुछ अपील करना चाह रहे हैं लोगों से? अब तो देखें ना, कल मैंने आपको बताया असद उमर साहब को मौका मिला, शाह महमूद कुरैशी साहब को मौका मिला, मुझे मौका मिला। जब आप लीडरशिप को मौका मिला है तो उन्होंने काम की और अमन की बात की है और कहा है कि हमें पुरअमन एहतजाज करना। लेकिन इमरान खान तो उकसाते रहे हैं बाकायदा, नाम ले लेके कि भाई इन लोगों ने ये काम किया है, नाम लेके सीनियर अफसरों का। ऐसी दुरुस्त बात दुरुस्त नहीं है। इमरान खान ने कल सबसे अहम बात ये की है, मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। ये इमरान खान का एक बुनियादी नुक्ता है। अब अगर जो भी कार्रवाई होती है इन शरपसंद अनासर के खिलाफ है, जिनकी शनाख्त होती है, क्या PTI उस कार्रवाई की हिमायत करेगी? देखें, अगर लीगल कार्रवाई होगी और कानून के मुताबिक होगी तो जाहिर है कि उसके ऊपर हमें क्या एतराज़ है। तो आप ये मानते हैं कि 9 मई का दिन एक स्याह दिन है, यौम स्याह? भी जिस दिन भी अमन व अमान मुतासर हो, जिस दिन भी आपके यहाँ बलवे हों, उसको आपके अच्छा दिन तो नहीं करार दे सकते। पाकिस्तान में देखो, इस वक्त आज का दिन कल से भी ज़्यादा बुरा है। आज का दिन क्यों कल से ज़्यादा बुरा है? आज डॉलर ट्रेड हो रहा है 290 रुपये के ऊपर। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि आप इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद IMF का जो आपका मामला है वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। इसका मतलब आप डिफ़ॉल्ट होने के करीब जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो लोग 20,000 रुपये से लेके 2-2.5 लाख रुपया महीना कमाते हैं, उनकी कमर टूट गई है, और ये जब हो जाएगा वो एक वक्त का खाना खाना उनके लिए अजाब हो जाएगा। आज का दिन कल से बुरा है, कल का दिन आज से बुरा होगा। मैं जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरीके से हम जा रहे हैं, ये तबाही के रास्ते पे हम जा रहे हैं। हमें एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को स्पेस दे के, टेम्परेचर्स नीचे ला के बात करनी चाहिए। इस तरह तो मुल्क तबाह हो रहा है। इस पार्टी की क़यादत किसके हाथ में है?
इस वक्त एक 7 रुकनी कमेटी उन्होंने खान साहब ने बनाई थी जिसके शाह महमूद कुरैशी साहब हेड है। जय साहब इस पे एक चीज़ पूछूंगा कि जो मुज़ाकरात हुकूमती वफद के साथ थे जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट में भी चलती रही, उसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्या वो मुज़ाकरात होंगे या नहीं? देखिए, बात यह है कि मुज़ाकरात जो थे वो कमेटी के साथ मुज़ाकरात बुरे नहीं चल रहे थे। टू बी फेयर विद इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ एंड ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो की मामलात में और हमने भी फ्लेक्सिबिलिटी शो की। लेकिन मुज़ाकरात के दौरान ही ये बात वाज़ेह हो गई थी कि कुछ जो उनकी अपनी पार्टी में लोग हैं वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हो। ख्वाजा आसफ़ ने बयानात देने शुरू कर दिए, उसके बाद अपने मरियम औरंगज़ेब ने देने शुरू कर दिए। इन तमाम लोगों ने अपने लोगों की इंसल्ट की जो मुज़ाकरात के लिए आ रहे थे, और जब डेट का मामला आया तो जो फ्लेक्सिबिलिटी हम चाहते थे उसकी तरफ से अभी नहीं हुई, लेकिन वो आ सकती थी, सुप्रीम कोर्ट में वो बता सकते थे। और मेरा ख्याल है मुज़ाकरात को फिर परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर हमला किया गया, फिर 38 लोग इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान साहब की पेशी पे अरेस्ट कर लिए। तमाम किया गया काम कि ये मुज़ाकरात सबोटाज हो। 14 मई को क्या होगा? इलेक्शन होंगे, तैयारी आपकी? देखिए, मैं कहता हूँ आज जिस तरह से फ़ौज बुला ली गई है खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, और फ़ौज आ भी गई है फ़ौरन, तो बड़ी शर्त तो पूरी हो गई है। अब इलेक्शन करवा लेने चाहिए। सिक्योरिटी का मसला तो अब हल हो गया। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कल केस लगाएं, 245 में फ़ौज पहले ही मौजूद है, सिक्योरिटी हल होगी, अल्लाह फैसला। मतलब ये मसला इमरान खान की वजह से हल हुआ ना, फिर जिसकी वजह से भी हल हुआ है, या फिर चीफ जस्टिस साहब को पहले से ही नहीं ब्रीफ किया गया था, या अब सही नहीं है। दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती। पहले चीफ जस्टिस साहब को कहा गया था हमारे पास फोर्स नहीं है लगाने के लिए, आज 245 में फोर्स आ गई है, तो या चीफ जस्टिस साहब को पहले गलत बयानी की गई थी या अब हालात बदल गए हैं। तो दोनों सूरतों में अब इलेक्शन होने चाहिए। अब आप सूबाई असम्बलियों की बहाली नहीं चाहते? सूबाई असम्बली की बहाली हम कभी भी नहीं चाहते, आइन में ही नहीं है, कैसे होगी बहाली? ये जो आप दरख्वास्तें की जा रही हैं, देखिए दोबारा मुझे बड़ा अफसोस होता है स्पीकर जब की आप तरफ जैसे से। जहादीदा लोग भी जो है वो बगैर कंफर्मेशन के ये बातें कर देते जी, हैं, जी। और अक्सर इस तरह की बातें आ जाती हैं। किसी स्पीकर ने, किसी पीटीआई ने ये नहीं कहा किसी एप्लीकेशन में कि मौजूदा सूबाई हुकूमतें बहाल की जाएं। आइन में ही मुमकिन नहीं है। इट विल बी अ मॉकरी ऑफ जस्टिस टू से दैट। सो हमारा सिर्फ यही है, ये जो मोहसिन नकवी की और केपी का चीफ मिनिस्टर आजम खान की जो गवर्नमेंट्स हैं, ये अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आर्टिकल 6 हिट कर चुके हैं। इनकी तरफ से फ़ौज को बुलाना गैर आइनी है। इनकी काबीना के अरकान जो हैं वो गैर आइनी है। इनको हटा के सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करे और इनको अब चलता करे। अच्छा, आप ये आपने कह खुद रहे एक थे कायम मकाम हुकूमत फौज नहीं तलब कर सकती ये 245 में? कायम मकाम हुकूमतों की मुद्दत 90 दिन है। 90 दिनों के बाद इनके तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, तमाम जो ये चेक साइन कर रहे हैं, ये गैर आइनी है। और ये सब कुछ जो है वो इनको इसकी सजा भुगतनी होगी जो लोग ये लोग कर रहे हैं। सर, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब भी गिरफ्तार हो गए, असद उमर साहब भी गिरफ्तार हो गए। क्या अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कह सकते हैं शाह कि महमूद कुरैशी साहब भी गिरफ्तार आप उनको चला रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार नहीं हुए। तो सब मीडिया में मीडिया खबरें के चल रही सोशल मीडिया के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ना कंफर्म करते, यही सोशल मीडिया के ऊपर ये अफवाह गर्दिश कर रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नज़रबंद किया जा रहा है या किया जा सकता है। वो कंफर्म तो नहीं हुआ अभी। आप समझते हैं इसकी पॉसिबिलिटी है? और अगर ऐसा होता है तो देखें, जो लोग अथॉरिटी में होते हैं ना, उनको अपनी अथॉरिटी मनवानी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हमने 8 महीनों से कहा हुआ था कि सर ये जो ऑडियो वीडियोस चल रही हैं ये गैर आइनी हैं, इनके ऊपर अमल, इसके ऊपर आप सुने। उसके बाद उन्होंने, वो अभी तक हमारी पिटीशन नहीं लगी, फिर उन्होंने ये फैसला किया है। सवाल ये है कि अगर चीफ जस्टिस साहब के अहकामात के ऊपर अमल ही नहीं हो रहा, जजेस की प्रेमिसेस, कोर्ट से लोग जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से मैंने पहले कल इमरान खान को उठाया गया, आज असद उमर को उठाया गया, अभी मुझे सुप्रीम कोर्ट से उठाने आ गए, तो चीफ जस्टिस बाहर खड़े हैं, वो चीफ अंदर नहीं जस्टिस आए। भी अरेस्ट हो सकते हैं। बाहर खड़े हैं। नहीं अंदर नहीं, ये चीफ जस्टिस arrest हो आप सकता कार है। पार्किंग है ना, चूंकि उसकी जो डेफिनेशन है ना, मुझे बड़ी अफसोस होता है कि आप बेसिक में नहीं आपको बहुत ज्यादा जानते। अफसोस हो रहा है इसकी आज। ये है कि जो कार पार्किंग है ना, दैट इज वो भी पार्ट ऑफ सुप्रीम द कोर्ट का सुप्रीम हिस्सा है। कोर्ट का हिस्सा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ये जो हो रहा है, इसके बाद वो शायद चीफ जस्टिस साहब को भी उठा लें। अच्छा, आपके साथ उनको भी ले जा सकते जो हैं? हालात हैं, आपके जब चीफ साहब के अहकाम- केस से जब- क्या ताल्लुक जब है? अहकामात ही नहीं मान रहे, जब कोई चीज ही नहीं हो रही, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने ये repercussions क्या होते हैं? इंटरव्यू में, आपने इंटरव्यू में repercussions क्या ये हो सकते हैं? अच्छा जी, आपने ये इसमें एक और चीज़ है कि जो प्रेमिसेस की बात है वो हमारी इतलात ये है कि कहा गया है कि जी
जो रोड एक मिनट, अब वो 2 मिनट कर लें जो कि हमने बाकी नहीं, एक इंटरव्यू आपने फवाद साहब दिया था जिसमें कहा था कि अलकादर ट्रस्ट के लिए जो जगह दी गई थी उससे पहले जो ट्रांसफर हुई थी 190 मिलियन पाउंड, उसका मुआहदा खुफिया रखा गया था, काबीना को नहीं दिखाया गया था। आप अपने बयान पे कायम है कि वो कैबिनेट सीक्रेट रखा गया था और कैबिनेट मेंबर्स को दिखाए अगर बगैर आपने मंजूरी ली गई थी। आपने कचहरी में मुझे इंटरव्यू दिया था। मैंने आपको कचहरी में इंटरव्यू दिया था, अगर आप वही दोबारा सुन लेना जी, आपको जी। समझ आएगी असल मसला क्या था। जी जी, कल ही सुना है। मैंने अभी जो है वो आपको ये यहाँ पे भी मैंने ये बताया है पूरा कि ये जो मामला था वो ये था कि एक, मैं ज़रा ये दोबारा सुनाना चाहता जी, हूँ जी, ताकि आप जी, जी, लोगों में बिल्कुल, से जो बिल्कुल। बात है। एक अपार्टमेंट था 1 हाइड पार्क, वो अपार्टमेंट जो है वो हुसैन नवाज की मलकियत था। वो अपार्टमेंट जो है वो ख़रीदा गया था अली रियाज मलिक साहब से, जिसकी कीमत जो है वो अराउंड 46 मिलियन पाउंड थी। अच्छा, अब जब वो अपार्टमेंट ख़रीदा गया तो उसके ऊपर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनकी तहकीकात शुरू हुई कि ये अली रियाज मलिक ने 46 मिलियन पाउंड कहाँ से दिए हैं हुसैन नवाज को। ये एक अलहदा सवाल है कि हुसैन नवाज साहब के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो 46 मिलियन पाउंड का अपार्टमेंट वहाँ पे ओन करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसी एहतसाब केस में हुसैन नवाज को भी शामिल करें। तो आपने क्यों नहीं किया? क्या हुआ काबीना में, क्या हुआ मैं वो बताएं। उधर ही आता हूँ। मुझे पता है आपका हुसैन नवाज साहब से आजकल दिली रिश्ता है, लेकिन सुन अच्छा, लो, कोई माशाअल्लाह। बात नहीं। आपको बहुत कुछ अगला पता हो है। सकता है अगला आपको सेनेट का टिकट अगर इन्होंने ना दिया ये नहीं तो पता मैं बाहर भूख हड़ताल करूंगा। आपको सिर्फ ये नहीं पता अच्छा। बाहर जाएंगे तो क्या होगा, नहीं, बाकी कुछ सब नहीं पता है होगा, आपको। बाकी भी पता है, वो भी अच्छा। पता है। अच्छा, उसके काबीना बाद में जो क्या है हुआ ना, था मुझे? बताता हूँ जी, बताता हूँ, जी। सब्र करें नून लीगी, सब्र करें। अच्छा, हमारे नून लीगी दोस्त जो है ना वो जज्बाती हो गए, कोई बात नहीं। अच्छा, अब उसके बाद जब 46 मिलियन पाउंड दिया गया तो वहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात शुरू हो गई कि जनाब ये पैसा कहाँ से आया। जब ये तहकीकात शुरू हुई तो दरमियान में अली रियाज मलिक ने ऑफ़र किया नेशनल क्राइम एजेंसी को कि अगर आप ये तहकीकात इससे आगे नहीं लेके जाते तो हम ये पैसा जो है वो रियासत पाकिस्तान को हम वापस कर देते। उन्होंने ये, लेकिन इसकी शर्त ये होगी कि NCA और अली रियाज मलिक के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है ये खुफिया रखा जाएगा, ये डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। वजह ये मैं बताता हूँ, जब भी कोई प्ली बारगेन होता है वो किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होता है। उन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑफ़र किया। उन्होंने कहा कि ये आपका 300-400 अरब रुपया है, आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो आपको ये जो एग्रीमेंट है इसको नॉन डिस्क्लोजर आपको साइन करना होगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्रिमिनल केस में आ जाएं और साबित करें। जो लॉयर्स थे सारे, वो जो हमारे गवर्नमेंट के, उनका ये मानना था कि इसके नतीजे में 2-3 साल भी लग सकते हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा डॉलर्स के क्रंच में रहता है, हमें डॉलर्स चाहिए होते हैं, हर महीने कर्जा पूरा करना होता है। तो इन्होंने ये फैसला किया गवर्नमेंट ने कि हम इस प्ली बारगेन की शर्त को मान के इसको खुफिया रख के तो वो पैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के काबीना से भी खुफिया रख के? जी काबीना से। अच्छा, ऐसा हो सकता है? वो इसलिए अच्छा, हुआ वो था रकम कि आप सुप्रीम कोर्ट काबीना, में नहीं, बात आगे पूरी करने देना। वो जो आपने 450 एकड़ जमीन मलक रियाज से ली, वो किस मत में कौन ली? सी? वो जो डोनेट किया था अच्छा, उन्होंने, मैंने वो क्या है? जो अलकादर यूनिवर्सिटी, जी, जी, अलकादर ये एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट जो है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि नॉन प्रॉफिटेबल। सही। इसमें से कोई भी शख्स कोई प्रॉफिट, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इमरान खान ने शौकत खानम बनाया, इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, इमरान खान ने अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई। अलकादर यूनिवर्सिटी इमरान खान की कोई उनको जाती पैसे नहीं दे रही, ना ही वहाँ पे कोई, वहाँ पे सारे लोग जो हैं वो तो मुफ्त फैमिली का पढ़ते हैं। ट्रस्ट था ना इमरान खान। सारे ट्रस्ट जो हैं वो ऐसे ही बनते हैं, फैमिली के बनते हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं। उनमें से कोई भी लोग जो हैं वो पैसे नहीं ले सकते। ठीक है, मलक रियाज ने क्यों पैसे दिए इस फैमिली को, इस ट्रस्ट को? इस ट्रस्ट को जमीन पहले दी है अमजद हुसैन साहब ने। अमजद जो हैं, हाजी अमजद साहब जो हैं वो हमारे MPA, सुहावा में जगह है, और अगर आपको इतफाक कभी हुआ हो सुहावा आने का तो वहाँ पे अभी भी आपको मैं 400 कनाल जगह जो है वो ले देता हूँ, क्योंकि पहाड़ है, बंजर पहाड़ है, आपको मिल जाएंगे। कितनी इस्लामाबाद मालियत तो है इसकी जो मिली है? जब मिली थी उस वक्त मेरे ख्याल 5,000 रुपया कनाल होगी। आज भी मिल सकती है फवाद? नहीं, आप भी मिल सकते हैं। 5,000 कनाल। 5,000 कनाल जगह 5,000 रुपए कनाल। इतनी होगी, इतनी होगी। चौधरी तो ये साहब उसकी मालियत आप लगा हर रहे हैं। कनाल। पंजर वेरान चौधरी साहब ये मीडिया सारे बिजनेस टाइकून सिर्फ कह रहे हैं, ऐसी कौन सी शख्सियत बताएं, है जल्दी आपसे पूछ रहा हूं। कौन है? मलक रियाज की जिससे बात कर रहे हैं। सवाल
جس کا نام نہیں آ سکتا، میں نے تو آپ کو لیکن پورا علی سابق ریاض وزیر ملک کا اعظم بتایا لیکن سابق وزیر اعظم گرفتار ہو جاتے ہیں، اس سے سوال نہیں ہو سکتا، ایسے کیا ہو؟ یہ تو آپ اپنے میڈیا اونر سے بات کریں نا۔ اچھا، بیرسٹر شہزاد جو ہیں ان کے بارے میں رانا ثناءاللہ کا الزام ہے کہ 2 ارب روپے کمیشن لیا ہے، آپ کچھ بتائیں؟ بیرسٹر شہزاد نے کمیشن لیا کس میں؟ اس ساری ڈیل میں جو 190 ملین پاؤنڈ واپس کیسے آئے؟ لیا ہوگا، مطلب اس نے کیسے دیا ہوگا؟ اچھا، اس میں کسی نے کوئی کمیشن نہیں لیا؟ دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ ایک پیسے ہیں جو نیشنل کرائم ایجنسی دے رہی ہے پاکستان کو، اور اس میں وہ پیسے پاکستان آ رہے ہیں، تو اس میں کیسے تو کمیشن؟ پاکستان نے وہ پیسے ملک ریاض کو کیوں دے دیے؟ اس لیے دے دیے کہ آپ کے پاس دوسری صورت یہ تھی کہ آپ وہاں پہ کرمنل کیس لڑتے، نہیں تو ملک ریاض کے جرمانہ آپ نے کیوں ادا کیا؟ اس لیے کہ وہ ملک ریاض کے پیسے تھے۔ وہ کرائم ایجنسی پاکستانی حکومت کو دے رہی ہے کس اور شرط پہ حکومت دے رہی اسی ہے؟ شخص کو واپس دے رہی ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، این سی اے نے کہا تھا کہ ملک ریاض کو واپس کریں، ہیر رانجھے کا یہ قصہ بتا سن دیں، کے این سی اے آپ- نے کہا تھا کہ ملک ریاض کو اچھا، پیسے دینے، کچھ یہ سوالوں کے بتا آپ دیں۔ جواب دے دینا، پھر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے ہاں۔ تاکہ باقی دوست بھی بیٹھے ہوں۔ آپ کے ساتھ پلی بارگین ہوتی ہے نیب کی۔ اچھا، آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو نیب آپ کے خلاف کرمنل کیس کرے، یا آپ نے کہا کہ جی میرے پاس کرمنل کیس نہ کریں اور میں آپ مکمل کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ، تو پیسے اتنے میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ جب انہوں نے ایک شرطوں کے اوپر آپ کے پیسے دیے، تو یا تو پھر نیب آپ کے خلاف پلی بارگین نہ وہ پیسے غیر قانونی تھے یا قانونی تھے یہ بتائیں؟ یہ ثابت نہیں ہوئی۔ لیگل منی تھی یا انلیگل تھی؟ یہ ٹرائل ہوتا تو پتہ چلتا۔ این سی اے نے آپ کو دیا، آپ نے ملک ریاض ملزم کو واپس کیوں کیے؟ نہیں متی بھائی، دیکھیں نا، سوال آپ کا یہ نہیں بنتا، آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ پری بارگین میں جو پیسہ ہے وہ خزانے میں آتا ہے، سرکاری خزانے میں کیوں نہیں خزانے میں آیا؟ آتا ہے، وہ جو لوٹنے والا ہوتا ہے اس کی جیب میں نہیں جاتا۔ یہ کیسے آپ نے واپس کر دیا ملک نہیں، تو ریاض؟ مجھے آپ بتائیں نا، یہ آپ نے کیسے ثابت کیا کہ انہوں نے لوٹے؟ یہ این سی اے نے ان سے کیوں لیا؟ پاکستان سے پیسہ نکال این کے سی اے نے وہ کیوں کافی لیا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ یا تو پھر آپ کیس لڑتے نا، نہیں، کیس لڑتے پاکستان نے نہیں لڑا نا، کیوں نہیں لڑا؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یا 5 سال کیس لڑتے یا پیسے لے لیتے۔ تو پھر اس بندے سے 450 ایکڑ زمین بھی پکڑ لیا کہاں پہ؟ آپ کے پرائم منسٹر پاکستان میں نے۔ ان کے خلاف جب کیس این کرتے سی اے میں پلی بارگین سے آپ پیسے لے رہے ہیں تو پھر یہاں پہ کیسے کرتے ہیں؟ این سی اے نے ان کو کیوں نہیں دیے؟ آپ کو پیسے کیوں دیے؟ ڈبل جپرٹی ہوتی ہے۔ نہیں، این سی اے نے آپ کو پیسے کیوں دیے؟ کس ملک نے؟ ریاض کو کیوں نہیں دیے؟ حکومت کو کیوں دیے تھے این سی اے نے؟ یہ اچھا سوال ہے، انہوں نے ملک ریاض ہی کو دیے تھے۔ اچھا، آپ کو دیے ہی نہیں ہے؟ نہیں، انہوں نے ملک ریاض نے جو ہے وہ پیسے سپریم کورٹ میں جمع کرائے۔ اچھا، یہ کون سے سرکار کو پیسے دیے ہی نہیں برطانوی حکومت نے؟ سپریم کورٹ جو ہوتی ہے نا، ریاست جو ہوتی ہے اس کے ساری جگہوں کے اوپر سر جی میری یہ بات سنیں، برطانیہ نے حکومت پاکستان کو پیسے نہیں دیے یہ؟ نہیں، یہ ایک ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ تھا جس کابینہ میں کیسے آ گیا معاملہ سر؟ یہ کیبنٹ میں اس کیوں لیے کہ آیا؟ وہ پاکستان ٹرانسفر ہوئے نا۔ پیسے ٹرانسفر کرانے پیسے حکومت کے تھے؟ پیسے حکومت کے تھے یا ملک ریاض کے؟ یہ بتائیں۔ پیسے ملک ریاض صاحب کے، اچھا، تو پھر این سی اے کو کیوں دیے تھے ملک ریاض اس نے؟ لیے کہ ان کا پلی بارگین ہوا۔ تو پری بارگین کیوں ہوا تھا؟ پلی بارگین اس لیے ہوا تھا کہ ان کے اوپر 46 ملین پاؤنڈ کا نیشنل کرائم ایجنسی میں انویسٹیگیشن تھے۔ اور یہ کرائم ایجنسی ہے نا، ہاں، تو یہ کرائم تھا نا؟ تو پلی بارگین کیا ہوتا ہے؟ نہیں تو پلی کرائم کا پیسہ جب حکومت کو ملا ملزم کو تو بھائی واپس پھر کر آپ دیا؟ کیس لڑتے نا۔ نہیں تو کیبنٹ میں آپ نے وزیروں کو تو بتا دیتے، ساروں نے حلف اٹھایا میں ہوتا نے ہے۔ سب کو بتایا تھا، اسی لیے لوگوں آپ نے کہا کہ وہ کیا- بند سیل بند لفافہ تھا اور سارے منسٹر کہہ رہے ہیں سیل بند تھا۔ وہ وہاں پہ کیس condition لڑنے کا added کیا خوف تھا؟ چلیں کیس میں کیوں اگر ہم ہوتا ہے؟ لڑتے پاکستان، وہاں پہ کیا خوف تھا؟ کیونکہ وہاں پہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے کیس لڑنے میں، 4-5 کب سال۔ تک حکومت چلی جاتی؟ یہ بات بھی صحیح ہے، حکومت ہماری ہوتی ہے 18 مہینے۔ ہاں، تو جلدی جلدی پیسہ بھی اچھا جی، حساب چلو کرنا۔ باقی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ فواد حسین صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ سر یہ بتائیں کہ ابھی جو آئی